ये वृंदावन है जहाँ हवाओं की खुशबू बांसुरी की धुन में घुली रहती है। तो चलिए आज हम चलते हैं उन्हीं पलकों के बीच जहाँ राधा और कृष्ण की मोहब्बत आज भी हवाओं में घुली हुई है। प्रेम की इस अद्भुत नगरी वृंदावन में आपका स्वागत है भैया। हम हैं एक ऐसे शहर में जहाँ के हर रोम रोम में कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों के रंग घुले हुए। ये तंग गलियों में पैदल चलते हम ज्यों-ज्यों करीब जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि इन हवाओं में राधे और कृष्ण की गलियों का, राधे और कृष्ण के प्रेम गलियों से हो रहे हैं। इतने सारे ऋषि मुनि आए थे, सब अभी क्या हो गए, इधर आश्रम खोल दिए हैं और आश्रम में वो भक्तों का सुसज्जित रूप से क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। यहाँ खाने के लिए देखते हैं कुछ मिल जाए, अभी तक सुबह से भूखे हुए हैं। हाँ मिलेगा आई थिंक खाने के लिए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां प्लेटों में कचौड़ियां और भटूरे बनकर तैयार थी। भैया एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई में जल्दी और भटूरे निकाल रहे थे। बहुत सारे खाने वाले कस्टमर उनके तैयार थे, तो हमने भी देर न करते हुए अपना खाना मंगवाया और वहीं दस्तरखान लगाया। बाहर निकलते ही आपको हर तरफ से तिलक लगाने वाले आ जाते हैं। हमने अभी तिलक नहीं लगवाया है। आप समझ नहीं रहे हैं। अभी मंदिर परिसर के पास जाकर ही हम ऐसा कुछ सोचने का प्लान कर रहे हैं। जहाँ देखो जहाँ होटल्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ देखो जहाँ होटल्स आश्रम दिखाई दे रहे हैं और लिटरली रोड पर भी जगह नहीं है। आश्रम की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आश्रम में इतने लोग मतलब क्राउडेड एरिया हो जाता है जब फेस्टिवल का सीजन आता है। तब अभी भी तो वीकेंड का है, फिर भी इन गलियों में भीड़ कुछ कम थी आज, लेकिन यह भीड़ और भी बढ़ जाती है जब आप त्योहारों के समय यहाँ पर विजिट करते हो। फिर भी सारी दुकानें खुली थी। हमें सुबह का वक्त था, हम सुबह पहुंचे थे। सारे दुकानें मंदिर परिसर के बाहर लगती हैं क्योंकि अंदर भक्तों की भीड़ बहुत ही ज्यादा हो जाती है। भीड़ नहीं है, ये सिर्फ हमारा भ्रम था। जैसे जैसे हम मंदिर परिसर के अंदर चलते गए, जैसे हम मंदिर के और पास जाते गए, दुकानों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही लोगों की भीड़। मंदिर के पास जाकर वहीं की एक छोटी सी दुकान से हमने प्रसाद लेना सही समझा। प्रसाद के रूप में मथुरा का पेड़ा और वृंदावन का पेड़े की बात ही अलग है। मंदिर के पास जाकर मैंने भी तिलक करवा लिया। वैसे तो करवाने वाला था नहीं तिलक उलक, लेकिन आकर यहाँ लोग इतने लोग यहाँ पर तिलक करने के लिए उत्सुक रहते हैं ना। देखिए लिटरली आपको हर 10 कदम पर एक तिलक लगाने वाले मिल जाते हैं और आकर चिपकाएंगे आपको तिलक, डायरेक्ट आकर धप्पा बोलेंगे और तिलक लगाएंगे। तो आइएगा तो थोड़ा बच के रहना होगा इधर तिलक वालों से। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वहाँ हर लोग आपको चाहे ना चाहे जबरदस्ती आपको तिलक लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और जबरदस्ती आकर आपको तिलक लगा देते हैं। राधे राधे। मंदिर के प्रांगण तक पहुंचकर अगर अंदर ना जा पाए ना तो बहुत अफसोस होगी, क्योंकि मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है और हम खुद ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम मंदिर के अंदर तो प्रवेश कर गए, लेकिन लिटरली वहां की भीड़ ने मेरे होश उड़ा दिए। इतनी भीड़ कि एक कदम चल पाना भी मुश्किल था। मैं एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में प्रसाद को संभाले
भीड़ के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा कि मैं अंदर तक पहुंच नहीं पाया और फिर मैंने सोचा बाहर चलते हैं, वापस आएंगे। बाहर निकला तो मधुर बांसुरी बजाते हुए पंडित जी मिले। इनकी बांसुरी की धुन में लोग बस आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग मंदिर तक पहुंच पाए थे, प्रसाद चढ़ा पाए थे, तो कुछ लोग भीड़ का सामना न करके बाहर निकल चुके थे। ये बांके बिहारी जी का प्रसाद बांके बिहारी जी के चरणों में जाने से वंचित रह गया। वहाँ की भीड़ इतनी थी कि मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर सका और मुझे वहाँ से बच के निकलना पड़ा। भीड़ इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी नहीं हो पाया हूँ। इस भीड़ की एक मुख्य वजह यह भी रही कि दिल्ली से वृंदावन तक की एक पद यात्रा चल रही थी। पद यात्रा को लेकर और भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है अभी यहाँ पर। इस भीड़ से बाहर निकले तो भैया एक लोटे नुमा बर्तन में बिजली से चलने वाले मथनी को डालकर उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े के साथ उसको लगातार मथ रहे थे। कहते हैं कि वृंदावन और मथुरा की जो प्रसाद रूपी पेड़ा और यहाँ की जो लस्सी होती है वो अच्छे खासे काफी प्रसिद्ध है। अब ये मोटर से पहले हाथों से हुआ करता था। पहले की नहीं बिकती थी, इतना टाइम था लोगों में, बैठते थे 5 मिनट, अब तो देते देते आदमी। तो हमने बिना देर किए हुए इस जायके को चखने का मन बना लिया और 1 कप लस्सी हमने भी मांग लिया। भैया ने बड़े ही प्यार से एक छोटी सी मलाई की टुकड़ी काटी और हमें लस्सी सौंप दी। इस ठंडी लस्सी की जब पहली घूंट पेट के अंदर गई तो पेट के साथ साथ मन भी शीतल हो गया। लस्सी खत्म करके हमने अगले मंदिर का सफर जारी रखा। यहाँ पर भी उतनी ही भीड़ देखने को मिली। कहते हैं वृंदावन की नगरी में जहाँ पर बहुत ही लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं और वहाँ पर हर जगह आपको भीड़ ही दिखाई देती है। फोटो खींचना माना है। बीच में राधा रानी जो भगवान कृष्ण की बंसी चुरा के बंसी बजाई राधा बोली बंसी चोर। ये श्री राधा रानी का मंदिर है। ये मंदिर इसलिए बनाया गया था क्योंकि राधा कृष्ण की बांसुरी चुराकर यहाँ आकर बजाया करती थी और उसी के लिए उन्हीं की यादों में ये मंदिर बनाया गया है और ये बांसुरी चोर राधा रानी मंदिर कहा जाता है। निकलकर हमने वहाँ के गुलगप्पे वाले का बेहतरीन जायका चखा और आज के लिए बस इतना ही। हम कल आपसे फिर मिलेंगे यहाँ के कुछ और प्रसिद्ध मंदिरों के साथ। हम जाएंगे कल इस्कॉन देखने के लिए, हम जाएंगे कल प्रेम मंदिर देखने के लिए। थैंक यू।